हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और अभी हो चुकी है शाम, हम लोग कर रहे हैं पूजा की तैयारियां। ये लाइट वगैरह लाइटें लग रही हैं, मेरे हस्बैंड लाइट लगा रहे हैं और मैं जा रही हूँ रंगोलियाँ बनाने। मेरे पास हैं कुछ सूखे कलर्स और ये कुछ चलनियाँ हैं डिज़ाइन वाली। तो मैं इन चलनियों की हेल्प से रंगोली बनाऊंगी, क्योंकि इनसे थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी 5:30 बज चुके हैं और अभी खाना बनाना भी बाकी है, फिर पूजा की तैयारियां भी करनी है। तो मैं फटाफट से रंगोली बना लेती हूँ। पहले मैंने ये पीले कलर से, वाइट कलर से रंगोलियाँ बनाई और फिर इनमें कलर्स भरे और फिर हम लोगों ने कुछ अलग अलग पीले कलर से रंगोलियाँ बनाई और फाइनली 7:30 बज चुके हैं रात के और हमारी रंगोलियाँ हो चुकी हैं तैयार। और अब हम जाते हैं, देखते हैं पूजा की तैयारियाँ कैसे चल। और अब हम देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि बहुत मेहनत लग गई इसमें और टाइम भी हो गया था। सो हमने फिर जल्दी से कर ली पूजा की तैयारियाँ। और कुछ ज़रूरी सामान होते हैं जो कि यहाँ पे रख लिए, जो मंदिर में पूजा में लगते हैं। और मैंने करा ये थोड़ा सा मंदिर डेकोरेट और फिर दियों में तेल डाला, बत्तियाँ लगाई और फिर पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी रात के 10:30 बज गए थे पूजा करते करते और शुरू ही नहीं हुई थी 10:30 बजे तो पूजा। और फिर 10:30 बजे पापा आए, फिर पापा ने पूजा करना शुरू किया और फिर बच्चे तैयार हो गए, सब तैयार हो गए, सब बैठे हुए थे पूजा में। सब मम्मी आ गई थी, सब लोग बैठे हुए थे। तो फिर हम लोगों ने पूजा करी और फिर बारी से सबने पूजा करी। आप सबको वैसे दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी बताइए, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी दिवाली कैसी रही। और फिर एक आंगन का तोरण बाकी रह गया था, तो हम लोगों ने ये तोरण लगाया। मेन गेट पर आम के पत्तों का तोरण लगाते हैं, तो वो मैंने मेन गेट पे लगा दिया था। ये अंदर वाला गेट है, तो यहाँ पे फिर तोरण लगाया और फिर पूजा कंटिन्यू करी। भविष्य हाय बोल रहा है आपसे, हैप्पी दिवाली बोल रहा है। और फिर पूजा होने लगी और पूजा करके हम लोगों ने फिर आरती करी और फिर पूजा में ही थोड़ी बहुत दिए जलाए और फुलझड़ियाँ चलाईं। फुलझड़ियों से ये कुछ आम के पत्ते बच गए थे तोरण बनाने में, तो फिर ये साइड में रख दिए हम लोगों ने और फिर पूजा करने लग गए। सब फुलझड़ी जलाईं। फुलझड़ी से पहले दिए से आरती करी और फिर फुलझड़ी से आरती करी और फिर पापा ने आरती उतारी भगवान जी की। और फिर चल लिए हम लोग। पहले हम लोगों ने फिर बारी से सबने पूजा करी। मेरे हस्बैंड की बारी आई पूजा करने की, मेरी। और फिर हम लोग चल दिए हमारे दूसरे मकान के लिए। दूसरे मकान पर पूजा होनी थी। सो वो वहाँ वाला जो मकान है वो बंद रहता है, क्योंकि वो अभी नया बना है, उधर कोई नहीं रहता है। सो हम लोग जा रहे हैं, बाइक से जाना पड़ता है क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, 11:30 बज चुके थे। और फटाफट से हम लोग गए और फिर हम लोगों ने ताला खोला। ताला खोल के अंदर गए, फिर लाइटें वगैरह चालू करी और फिर देखा कि शुरू करा। सो यहाँ पर कोई रहता नहीं, ताला पड़ा रहता है, कोई नहीं रहता। बस मुझे ब्लॉग बना रही हूँ आज। और हमने ये फ़ोटो घर से लाए थे माता रानी की और हम लोगों ने फिर घर देखा कि बन चुका है। मैं पहले गई नहीं थी, पहली बार गई मैं। और ये सीढ़ियाँ हैं, ये दूर, इसमें सिर्फ 2 रूम हैं। वैसे मैंने बोला था कि मैं होम टूर दूंगी, तो मेरे जो मैं रहती हूँ उस घर का तो नहीं हो पाया, पर मैंने दूसरे घर का होम टूर करवा दिया। और फिर पूजा करी वहाँ पर थोड़े बहुत पटाखे चलाए और फिर हम लोग आ गए घर पे बच्चों के साथ पटाखे चलाने। तो फिर हम लोगों ने पटाखे चलाए। छत पे हम लोग छत पे गए पूजा करने के बाद छत पे गए, फिर हमने छत पे पटाखे चलाए थे। बच्चे भी वेट कर रहे थे, तब तक हम लोग आए। फिर हम लोगों ने परी कान बंद करके घूम रही, क्योंकि उसको डर लगता है पटाखों से। और ये इतने सारे पटाखे समेट कर बैठा हुआ है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय। आज हम भाई दूज का ब्लॉग जरूर डालेंगे।
आज ही आएगा भाई दूज का ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।